Hello, students. I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. And today's topic is going to be very, very important for all of you. When we talk about statistics, then definitely, a question is there in your book that what are the features of statistics? Or the questions can come in such a way that what are the features of statistics in plural sense? What are the features of numerical data? What are the characteristics of statistics? तो इस तरीके से ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपको एंड इफ यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको एक इकोनॉमिस्ट हैं बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में मैंने आपको जिनकी एक डेफिनेशन मैंने जो है आपको दी थी और वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा तो वो इकोनॉमिस्ट थे हॉरेस सैक्रिस्ट। तो इनकी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई थी और उसके हर एक उस डेफिनेशन में हर एक पॉइंट को all those points which you are able to see right here right now इनको वहां पर मैंने बताया था आपको। तो अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो जाइए और वीडियो को चेकआउट कीजिए और हॉरेस सैक्रिस्ट की डेफिनेशन अगर आप याद कर सकते हैं उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे जरूर समझिए और इसे जरूर कीजिए। बात कर रहे हैं हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और न्यूमेरिकल डेटा। तो यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्ट which we are going to discuss right now is statistics are aggregate of facts। देखिए whenever a single fact would be there, एक अगर सिंगल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि राम की जो पॉकेट मनी है वो है 100 रुपए पर वीक पर मंथ, कुछ भी ले लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है। दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली राम। यहाँ पर सिर्फ हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट नहीं है, ये एक सिंगल फैक्ट है। तो इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर हम बोले कि लेट्स से राम के जो हैं वो मैथ्स के अंदर जो है 60% मार्क्स आए, अगेन इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट इज अ सिंगल फैक्ट। तो स्टैटिस्टिक्स में जो सिंगल फैक्ट होता है दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स, उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते हैं। इवन दो द फैक्ट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, चाहे वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड ही क्यों ना हो, इट इज नॉट प्लेस्ड इन रिलेशन टू एनी फिगर। अगर कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, जैसे अब राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम 100 रुपीज अर्न कर रहा है, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। राम हैज गॉट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, वी कैन नॉट कंपेयर इट। अगेन इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, नॉट ओनली नॉट वन फैक्ट ओनली, नॉट ओनली वन फैक्ट, एक फैक्ट नहीं होना चाहिए, एक चीज के बारे में नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फैक्ट, और ग्रुप आपको पता है कम से कम दो फैक्ट हमारे पास होने ही चाहिए यहाँ पर। देन एग्जाम्पल है हमारे पास अ सिंगल फिगर ऑफ 60 मार्क्स इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट अ सीरीज रिलेटिंग टू द मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है ए, एक है बी, सी, डी, ई, इनके मार्क्स गिवन है हमें आउट ऑफ 20, लेट्स से इनके 10, 12, 15, 18, 19 इस तरीके से मार्क्स गिवन है यहाँ पर। तो वी कैन कंपेयर देम, इट इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट। अगर दो बच्चों के बारे में भी बताया हुआ है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फैक्ट, दैट विल बी स्टैटिस्टिक्स। बट यहाँ पर अगर सिर्फ राम के बारे में गिवन है, सिंगल फैक्ट गिवन है, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, आप उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड feature of statistics in the plural sense or statistics as numerical data। इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। आपका जो फैक्ट है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, नंबर में एक्सप्रेस होना चाहिए। वो कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। सो स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आपसे किसी ने पूछा कि इंडिया में पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है, आप कहते हैं और ये पॉवर्टी तो बहुत ज्यादा है। फिर आप पूछते हैं कितनी ज्यादा है, सामने वाला कहता है बहुत ज्यादा है। दिस इज जस्ट ए क्वालिटेटिव फैक्ट, ज्यादा है, ये नहीं पता कितना है। बट व्हेन इट कम्स टू स्टैटिस्टिक्स आप कहते हैं, ये रियल डेटा में आपको दे रहा हूं बच्चे, आप याद भी कर सकते हैं। सो इन इंडिया 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर। इंडिया में 21.9% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। दिस इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड।
हम कहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, आप कहते हैं अरे बहुत पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा है। आप कहते हैं कितनी ज्यादा है, आप कहते हैं बहुत ज्यादा है, पता नहीं है कितनी है। आप कहते हैं 135 करोड़ जो है हमारी पॉपुलेशन है। तो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, अप्रोक्स पॉपुलेशन। तो क्वालिटेटिव फैक्ट्स को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, लाइक स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ब्यूटीफुल, लॉयल, हैंडसम, ये सारी चीजें यहाँ पर अवॉइड की जाती हैं। सो पारुल इज टॉलर देन पूर्वा विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, इसको आप स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। हाउएवर, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है, पहली चीज तो ये पता है कि टॉलर है, बट ये एक क्वालिटी है, ये एक क्वालिटेटिव डेटा है, ये एक क्वालिटी है जो आप यहाँ बता रहे हैं। आप कहते हैं पारुल की हाइट जो है 5.6 फीट है और पूर्वा की हाइट 5.3 फीट है, दैट वुड बी स्टैटिस्टिक्स। आप इसको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन से न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि कोई भी वैल्यू है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, कि जब भी हम बात करते हैं स्टैट्स की, इट मस्ट बी अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, अब प्रोडक्शन व्हीट किस किस चीज से इंपैक्ट होता है भाई? देखिए, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंपैक्ट होता है इरिगेशन फैसिलिटीज से, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंपैक्ट हो सकता है क्वालिटी ऑफ सॉइल से, ये इंपैक्ट हो सकता है रेनफॉल से, ये इंपैक्ट हो सकता है फर्टिलाइजर से, ये इंपैक्ट हो सकता है फर्टिलाइजर्स, लिख देते हैं फर्टिलाइजर्स, तो इस सनशाइन, बहुत सारे पॉइंटर्स यहाँ पर आ सकते हैं, सनलाइट या सनशाइन। इसके अलावा टाइप ऑफ सीड्स आ सकता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला के पास हुए, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए मनोज सर ने आपको अच्छा पढ़ाया, मान लीजिए आपका जो पीयर ग्रुप है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको कोई डाउट नहीं हुआ, मान लीजिए आपके जो स्कूल टीचर है वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अटेंटिव हैं ऐसी चीजों में और वो ध्यान देते हैं आपकी हर एक रिक्वायरमेंट का। तो दिस इज बेसिकली कि एक चीज है यहाँ पर, ये आपके स्कोर से रिलेटेड है, आपके बोर्ड का स्कोर, आपके मार्क्स। तो स्टैट्स में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं विच आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, जो एक से नहीं बहुत सारे चीजों से इंपैक्ट हो। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स और कॉजेस विच अफेक्ट स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारी चीजें जो इंपैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, डेटा रिलेटिंग टू नंबर ऑफ डेथ्स इन अ टाउन आर स्टैटिस्टिक्स। देयर आर सेवरल कॉजेस ऑफ डेथ, लाइक एक्सीडेंट से हो सकता है, डिजीज हो सकती है, हंगर, हीट, कोल्ड, कोरोना, कुछ भी हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अफेक्टेड बाय अ सिंगल फैक्टर, ये बहुत सारे फैक्टर से इंपैक्ट होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिकल डेटा, यहाँ पर एक रीजनेबल डिग्री की एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट हो, बट जितनी भी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है वो यहाँ पर होनी चाहिए। सो व्हाट डज इट मीन, लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू। Statistical data which are collected to draw conclusion from them, statistical data जो जिससे कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है वो बोलते हैं उसको। तो इट इज नेसेसरी दैट दे शुड बी रीजनेबली एक्यूरेट, तो कंक्लूजन निकालने के लिए जरूरी है कि वो एक्यूरेट हो। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप जो भी कंक्लूजन निकालेंगे दैट वुड बी मिसलीडिंग। डेटा में भी जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो एन्यूमरेटेड हो सकता है और एस्टिमेटेड हो सकता है विदाउट अफेक्टिंग रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। एक जो जितनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए वो वहां होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग कि आपने एन्यूमरेशन मेथड यूज किया है, यानी कि 1 बाय 1 हर एक को स्टडी किया है। एस्टिमेटेड यानी कि आपने सैंपल मेथड, यानी 100 में से आपने 10 लोगों का सैंपल ले लिया और फिर आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं। बट रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा पॉइंट है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कि आप कंपेयर कर पाए उनको। इफ अगर आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। सो इफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर टू बी स्टैटिस्टिक्स, दे शुड बी कंपेरेबल। कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट है अगर वो कंपेरेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ए, बी एंड सी, हमने कहा ए की जो हाइट है 5.3
10 इंचेस है। हमने कहा बी का जो वेट है वो 50 केजी है। हमने कहा सी के जो हेयर की लेंथ है वो लेट से है 4 इंचेस। अब यहां पर जो भी डेटा है, आप यहां पर एक डेटा फीट में गिवन है, एक इंचेस में गिवन है, एक केजी में गिवन है, ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, बट इट इज नॉट कंपेरेबल। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो इन डेटा का यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, और जो रिक्वायर्ड चीज है यानी कि जो यूनिफॉर्मिटी है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो यूनिफॉर्मिटी तब आएगी जब आपका डेटा होमोजीनियस होगा, एक जैसा होगा। So comparisons can only be made if the data are homogeneous. It would be meaningless to compare the height of the students with the marks obtained by them. For comparison, homogeneity, एक जैसा, similarity, uniformity of data is a must. Uniformity होनी चाहिए, अगर uniformity नहीं है, it is not statistics. नेक्स्ट फीचर जो स्टैटिस्टिक्स का है कि इट इज कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज। आप स्कूल जाते हैं तो आपका एक प्री डिटरमाइंड पर्पज होता है, आज मुझे ये पढ़ना है, आज हमारे सर ये पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें प्री डिटरमाइंड होती है। तो बिफोर कलेक्टिंग डेटा, कलेक्ट करने से पहले द पर्पज ऑफ देयर कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड। प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। Otherwise, it would not serve any purpose, rather it would lead to wrong conclusion, और कोई conclusion आप नहीं निकाल पाएंगे। तो डेटा का ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, डेटा का पर्पस होना जरूरी है। जब भी आप कोई काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसका प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा कैन बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। मैंने अभी भी बताया आपको, एन्यूमरेटेड का मतलब होता है, लेट से आप एक ग्रुप है जिसमें 30 यूनिट्स हैं, लोग हैं, आप वन बाय वन उन सबकी स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाट एन्यूमरेशन मेथड। जबकि आप उस 30 में से सिर्फ 10 लोगों का सैंपल ले लेते हैं, 10 लोगों की स्टडी कर लेते हैं, ये होता है एस्टिमेटेड मेथड। सो न्यूमेरिकल फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा कुड बी गैदर्ड और कलेक्टेड ईदर बाय एक्चुअल काउंटिंग मतलब वन बाय वन आप जो है डेटा ले रहे हैं, और बाय एस्टिमेशन यानी एस्टिमेटेड। when the scope of inquiry is very large, then एस्टिमेटेड डेटा हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेट से हमारे पास 2000 यूनिट्स हैं, 2000 लोग हैं, सबको स्टडी नहीं कर सकते, 200 को स्टडी कर लेंगे उसमें से। ये होता है एस्टिमेटेड डेटा, जब लार्ज डेटा हमें गिवन हो। व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट्स आर लेस, जब छोटा डेटा होता है तो हम एन्यूमरेशन मेथड यूज करते हैं, यानी कि एक एक से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 40, देन वी कैन यूज एन्यूमरेशन मेथड। बट अगर ये 40,000 हो, then 40,000 people are watching a cricket match between India and Pakistan, then it is in this case we can use estimation method कि 40,000 में से हम 400 का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, 500 का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो ये सारे के सारे यहाँ पर फीचर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के। लास्ट फीचर है आपका, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। हमेशा एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है जिसके हिसाब से सारी चीजें कलेक्ट की जाती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड सिस्टमैटिकली इन अ प्लान्ड वे, एक प्लान वे में होनी चाहिए। डेटा कलेक्टेड इन हैपहजार्ड, यानी ऐसे ही उल्टा सीधा आपने जो कलेक्ट कर लिया है हैपहजार्ड मैनर, वुड लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन। अगर आप कोई डेटा कलेक्ट करते हैं जो सिस्टमैटिकली कलेक्ट नहीं किया हुआ है, हैपहजार्ड मैनर में कलेक्ट किया, हैपहजार्ड का मतलब बिना किसी डिफाइंड पर्पस के, बिना कोई सिस्टम फॉलो किए, दैट्स व्हाट वी कॉल डेटा विच इज नॉट कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। तो फीचर की अगर हम बात करें तो डेटा हमेशा एक सिस्टमैटिक मैनर में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्डेड नहीं है, आपके कंक्लूजन जो हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई होप सो। अगर सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हैं, अगर कोई आपका डाउट है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। बाकी ऊपर जो है आई बटन में मैं आपको काफी सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो यहाँ पर आ रहा होगा अभी।
तो इसके अंदर मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा इससे रिलेटेड वीडियोस के, तो वो भी आप जाएं और अच्छा लगे तो जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप एंड other related videos. Thank you so much all of you and keep watching Manoj Jangir classes.